हाँ, ये प्रश्न है वो साइन कंक्लूजन का है। ये कथन है, उसमें कुछ 4 निष्कर्ष दिए, इसमें से कौन से निष्कर्ष सत्य है वो बताने हैं। देखो पहला कथन क्या है, बी, ये कथन लिखा हुआ है वो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, बराबर डब्ल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन एम। फिर पहला ये कह रहा है कि बी डब्ल्यू के ऊपर बाण मार रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है और जो बाण मार रहा है वो बड़ा है, वो पता करना है। तो बी और डब्ल्यू मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ तक मुझे लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो डी बी के ऊपर बाण मार रहा है, इसलिए मैंने डी को क्या किया, बड़ा किया, और बी को मैंने छोटा कर दिया। मैं इधर कर देता हूँ, बी को छोटा करना है। डी बी के ऊपर बाण मार रहा है तो बी को मैंने छोटा कर दिया, ये कर दिया। क्योंकि इसके ऊपर बाण मार रहा है इसका मतलब ये छोटा है, और ये बी डी होगा वो बड़ा होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। बी के ऊपर बाण लग रहा है वो छोटा है। फिर डी एच के ऊपर बाण मार रहा है तो एच को भी मैं छोटा कर देता हूं इधर अलग से। ये डी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बी को भी हरा देता है और एच को भी हरा देता है। एच को बाण लग रहा है। फिर आगे कह रहा है एच और डब्ल्यू आपस में बराबर है, तो डब्ल्यू और एच को ये तो बराबर हो गए, ऐसे दोनों बराबर है। इसमें डी मुझे सबसे बड़ा दिखा। डी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बी को हरा देता है, डी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एच को भी हरा देता है, और एच और डब्ल्यू तो दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब डी डब्ल्यू को भी हरा देगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि बी डब्ल्यू को हरा सकता है क्या, डब्ल्यू के ऊपर बाण मार रहा है ना बी। ये पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू को बाण लग रहा है, क्या बी बड़ा होगा कि डब्ल्यू छोटा हो जाएगा क्या, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये इसको हरा रहा है और ये इसको हरा रहा है, तो बी और डब्ल्यू के बीच में तो रिलेशन का पता ही भी नहीं चलेगा। इसमें तो कोई रिलेशन भी नहीं पता चल रहा है कि भाई बी का एच से दिया होता तो भी पता कर लेते। इसने कहा भी डी इतना पावरफुल है कि बी को हरा देता है, और डी इतना कैपेसिटी है कि एच को भी हरा देता है, और एच और डब्ल्यू दोनों बराबर है। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू को तो हरा सकता है, लेकिन बी डब्ल्यू को हराने की कोई गारंटी नहीं। इसमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब डी डब्ल्यू की बात की, अब मैं बी को हटा देता हूं, इस बी का तो कनेक्शन खत्म, डी और डब्ल्यू तक ही लेना है। डी एच के ऊपर बाण मार रहा है, इसलिए एच को मैंने छोटा किया, डी को मैंने बड़ा किया। डी को बड़ा इसलिए किया क्योंकि एच के बाण लग रहा है, इसलिए एच को छोटा किया। और एच और डब्ल्यू बराबर है, तो मैंने एच को जितना जितना डब्ल्यू बनाया और बराबर कर दिया। अब डी एच को हराता है और ये दोनों तो बराबर ही है, इसका मतलब ये इसको भी हरा देगा। इसका मतलब दूसरा जो दे रखा है डी डब्ल्यू के ऊपर बाण मारेगा, ये सही है, ये सही है। यूं अगर आप देखो कि भाई इसको अगर 10 बाण देते, ये बड़ा है तो इसको छोटा है, तो इसको जो हार रहा है उसको कम बाण दे, 9 बाण दिए। अब ये दोनों बराबर है तो इसको भी 9 ही बाण मिलेंगे, तो ये तो इसको हरा ही देगा क्योंकि इसके पास 10 बाण है। इससे ये सही हुआ, डी है वो डब्ल्यू के ऊपर बाण मार रहा है, यानी डब्ल्यू छोटा है और डी बड़ा हो गया। अब आगे लेते हैं एम इक्वल टू लेस देन एच। एम और एच तक लेते हैं, यहां तक क्या है, एच बराबर डब्ल्यू ऐसे है और फिर ये है। अब हमें ये बताना है कि भाई ये स्थिति सही है कि नहीं है, कि एम और एच या तो बराबर है, ऐसे देखेंगे तो बराबर, और एम को बाण लग रहा है, या फिर एम छोटा होना चाहिए, ये स्थिति बता रहा है। तो क्या ये सही है, चेक करते हैं। पहले तो ये है कि ये दोनों बराबर है, तो मैं बराबर कर देता हूँ, एच और ये डब्ल्यू दोनों को थोड़ा बराबर बराबर ऐसे, ये बराबर है ऐसे। फिर आगे कह रहा है कि W या तो M के बराबर है, इसका मतलब तो हुआ या तो बराबर है, तो ये बराबर कर दिया, या फिर M को बाण लग रहा है तो M है वो छोटा होगा, या फिर M है वो छोटा होगा। ये चीज है, कहने का मतलब ये है भाई H और W तो बराबर है, अगर मैं इसको 10 बाण दूं तो इसके पास भी 10 बाण ही है, क्योंकि दोनों बराबर है। 10 बाण इसको दूंगा तो 10 बाण इसके पास भी है। फिर कह रहा है कि W और M या तो बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे देखो, या तो ये बराबर होते हैं, या फिर सामने जिसको बाण लग रहा है वो छोटा होता है। तो या तो ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हो गए तो या तो इसके पास भी 10 बाण होंगे, या फिर इसके पास सामने वाले को बाण लग रहा है, या फिर इसके पास 9 बाण होंगे, मतलब कम होंगे, 10 से 8 9 जितने भी होंगे, 9 ही समझो ऐसे। क्योंकि देखो या तो ये दोनों बराबर होंगे तो इसके 10 बाण हो गए, या फिर सामने वाला को बाण लग रहा है तो या फिर उसके पास 9 बाण हो गए। अब बात ये कह रहा है कि एम और एच के बीच संबंध दर्शाना है। एम और एच का ये चल रहा था ना, तो एम और एच आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं ना, 10 और 10 बराबर है, क्योंकि ये निशान यही तो कह रहा है कि या तो ये बराबर है, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं।
कि या तो ये बराबर है, बराबर का निशान है, अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ, बराबर ही तो है। नीचे जो अंडरलाइन होती है वो भले इस तरफ निशान हो, ऊपर के उस तरफ हो, एक बार नीचे जो अंडरलाइन होती है इसका मतलब तो बराबर है। चाहे इस तरफ भी निशान होता तो भी एक बार नीचे वाले का मतलब बराबर, चाहे इस तरफ निशान होता तो भी नीचे वाले का मतलब तो बराबर होता। तो हाँ, ये तो सही है कि भाई बराबर तो हो सकता है, क्योंकि इसके पास 10-10 बाण है। या फिर ये कह रहा है कि एम को बाण लग रहा है तो एम छोटा होना चाहिए। हाँ, एम के पास 10 से कम 9 बाण भी हो सकते हैं, ये भी बात सही है। या तो ये 10-10 बाण होंगे तो दोनों बराबर होंगे, या फिर एम है वो छोटा होगा, 9 बाण भी हो सकते हैं। तो या तो ये दोनों बराबर है या फिर एम छोटा होगा, एम को बाण लग रहा है, ये भी सत्य है। ऐसे अब डीएम के बारे में जानते हैं। डीएम मुझे कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। इसको लिख देता हूं, डी ग्रेटर देन एच बराबर डब्ल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन एम। यहां तक है। अब ये कह रहा है कि डी बड़ा है और एच को बाण लग रहा है तो एन छोटा हुआ, तो मैं एच को छोटा कर देता हूं और डी को मैं बड़ा कर देता हूं। ये कर दिया, ये इसको बाण मारेगा तो ये तो छोटा है। फिर एच और डब्ल्यू आपस में बराबर है तो इनको मैं बराबर कर दिया, ये लोग दोनों बराबर है। फिर ये कह रहा है कि डब्ल्यू और एम या तो बराबर होने चाहिए, ये लो, या तो ये बराबर होने चाहिए या फिर एम है वो छोटा ही होना चाहिए, ऐसे यह चीज है। क्योंकि ये इसका नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब तो बराबर है, या तो बराबर है या फिर एम को बाण लग रहा है तो एम छोटा होना चाहिए। देखो इसको मैं अगर मैं 12 बाण दूं तो एच छोटा है, तो एच को मैं कितने बाण दूंगा, 11, क्योंकि एच को बाण लग रहे हैं। क्या ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके पास भी कितने बाण होंगे, 11 होंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। या तो ये बराबर होंगे या तो इसके पास 11 बाण होंगे या फिर इसके पास 10 बाण होंगे, ऐसे या लिखा मैंने, या, क्योंकि दो स्थिति है। अब ये कह रहा है डी एम को बाण लग रहा है तो डी बड़ा होगा क्या, डी तो रियल में बड़ा ही होगा, क्योंकि डी के पास 12 बाण है जबकि एम के पास 11 या फिर उससे कम बाण है, तो इसका मतलब डी एम को तो हरा ही देगा, डी कितना बड़ा है, ये चीज है। ये बात हुई, तो ये बात सही हुई, एम को बाण लग रहा है और डी छोटा है, डी बड़ा हो गया और एम छोटा हो गया, क्योंकि जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है, इसका मतलब ये सत्य है। भाई डी के पास 12 बाण है, एम के पास कितने बाण होंगे, या तो 11 या फिर 10 होंगे, या उससे कम ही होते हैं, लेकिन 11 से ज्यादा तो है नहीं, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है डी एम के द्वारा हार जाएगा, क्यों, तो एम को बाण लग रहा है वो छोटा सही है और डी बड़ा सही है, ये भी सत्य हो गया। तो मुझे कौन सा मिला, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सत्य है। तो केवल निष्कर्ष सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सत्य है, फर्स्ट वाला सत्य हो गया, तो ऑप्शन ए राइट है, ऐसे।